अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर और 6 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रोहित धनखड़ हत्याकांड को लेकर आज राष्ट्रीय धनखड़ खाप, हरियाणा 12 धनखड़ खाप, हुमायूंपुर बखेता ग्राम पंचायत और पीड़ित परिवार के सदस्य हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से सेक्टर 6 पंचकूला स्थित डीजीपी मुख्यालय पर मिले। एक सप्ताह में सभी हत्यारे गिरफ्तार होंगे, संपत्ति होगी कुर्क। डीजीपी का बड़ा आदेश, रोहित हत्याकांड में अब सख्ती, फरार आरोपी होंगे पीओ घोषित। डीजीपी ने आईजी और एसपी को वीडियो कॉल पर दिए सख्त आदेश, अब त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश। रोहित की मां से मिलेंगे आईजी, परिवार को मिला न्याय का भरोसा। एक्शन मोड में हरियाणा पुलिस, रोहित के हत्यारों पर बनेगा मिसाल। मुख्य आरोपी पहले से हत्या के मामलों में लिप्त, अब नहीं बचेंगे। डीजीपी परिवार को मिलेगी पूर्ण सुरक्षा, पुलिस जिप्सी तैनात। डीजीपी का निर्देश। डीजीपी हरियाणा से राष्ट्रीय धनखड़ खाप, पंचायत व परिवार की निर्णायक मुलाकात। एक सप्ताह में सभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार करने का आश्वासन, संपत्ति कुर्क व पीओ घोषित करने के आदेश। पंचकूला से संवाददाता सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पुलिस की कार्रवाई जब पुलिस के हाथ ही खा लिए, हमने जब पुलिस से पूछा कि क्या आप क्या हमारे हम क्या माने आपको, हम कहाँ खड़े हैं आज, उन्होंने केवल एक जवाब दिया कि आप ये मानिए कि हमारे हाथ खा लिए। ये जवाब तब है जब हमने जो है 4 FIR में 4 व्यक्तियों का नाम दिया है कि भाई ये 4 व्यक्ति हैं, 2 गाड़ियों का नंबर दिया है, एक वरना एक स्कॉर्पियो है, लेकिन ना तो वो गाड़ी पकड़ी जा रही है, ना उन आदमियों को उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तो 18 से 20 आदमी और हैं। क्या हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि किसी एक प्रकार कोई भी क्लू प्राप्त नहीं हो पा रहा जिससे कि जो पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो कितने दिन का समय बीत चुका है? आपने ये भी बताया कि जो रोहित है उसके साथ उसका वो साथी था जिसने हथियारों को देखा भी, पहचान भी की है। जो रोहित के साथ है, ये गाड़ी में 2 बंदे थे, एक तो मृतक रोहित और उसके साथ में एक उसका मित्र जो है जतिन। अब जतिन जो है वो, उससे भी पुलिस क्या कर रही है वो हमको नहीं पता। अब जितनी भी ये जानकारी है सारी जो है, जितनी भी जानकारी मीडिया के पास है, हमारे पास है, परिवार के पास है, किसी खाप के पास है, जहां भी जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी जतिन के शब्दों के अनुसार ही है। लेकिन पुलिस प्रशासन अब वो जतिन से क्यों नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा, कैसे पूछ रहा है, तो वो बता रहे कि यही सत्य है, लेकिन हमें तो न्याय चाहिए, हमें न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या लगता क्या है पूरे इस मामले में, जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या ढीलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, तो क्या किसी तरह का प्रेशर देखते हैं इसके पीछे? अब जो प्रक्रिया आप लोग को दिखाई दे रही है, आप जो है कि मजबूत खत्म है इस देश की, लेकिन एक आवाज जो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक दिशा से दूसरी दिशा में इस केस को जो मोड़ने की इच्छा है, ताकत है, क्या हमें कुछ भी नहीं पता है। अभी तक आप किन अधिकारियों से मिल चुके हैं? हम आईओ से लेकर के डीएसपी, आईजी सबसे मिल चुके हैं, एसपी से मिल चुके हैं, और आज जो है हम डीजीपी साहब से मिलने के लिए आए। तो आपने जो शिकायत में कार्रवाई करने की मांग की है, उसके साथ जो अधिकारियों की कारगुजारी है, क्या उसका भी जिक्र किया है? हाँ जी, हम डीजीपी साहब से बताएंगे कि अधिकारियों ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, और कुछ किया ही नहीं। एक्चुअल तो बात यह है कि कुछ किया ही नहीं है, वही बात हम बताने के लिए आए हैं। तो FIR में कितने लोगों का नाम है जो आरोप? FIR में 4 तो बाई नेम है और 18 से 20 आदमी टोटल हैं। 4 से 5 गाड़ी प्रयुक्त हुई है। 2 गाड़ियों का जो है हमने FIR में नाम का क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जब तो पता चल जाता है, लेकिन कातिल पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो डीजीपी को मिलने आए, उम्मीद है भी इसमें कार्रवाई होगी? न्याय की उम्मीद ही है हमारे पास श्रीमान जी, उम्मीद के अतिरिक्त हमारे पास है क्या? ना तो हम प्रोफेशनल ओफेंडर है कि भाई ये नाम को कुछ भी तो नहीं कर सकते, हम तो केवल गुहार लगा सकते हैं आपके माध्यम से, आपके सहयोग से, और वही आज तक कर रहे हैं। 27 तारीख से लेकर के आप लोगों के सहयोग से ही आज तक जो हमारी आवाज जो है वो यहाँ तक पहुंची। जी भाई साहब, नाम बता दीजिए। मैं दीपक धनखड़, रोहित धनखड़ के गांव से। आज हम डीजीपी साहब से पूरा राष्ट्रीय धनखड़ परिवार आकर मिला है। दोनों गांव की पंचायत परिवार के लोग और राष्ट्रीय धनखड़ और हरियाणा के जो धनखड़ परिवार है सभी आकर मिले हैं। डीजीपी साहब ने जो सभी खाप पंचायत से मिलकर जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को हम जाकर अपने पूरे समाज में, अपनी पूरी पंचायत को और सभी को बताएंगे। आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो निर्धारित करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो डीजीपी साहब ने हमारे सामने आईजी साहब रोहतक और एसपी भिवानी दोनों को लाइन पर रखा
दोनों के सामने कहा कि भाई ये निंदा का विषय है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो, और उन्होंने फटकार भी लगाई है और कहा भी है कि भाई जल्द से जल्द आप समय बताओ कि मैक्सिमम कितना समय हम परिवार को दें कि उस तक आप पकड़ लोगे। न केवल 4 अपराधी, सभी के सभी अपराधियों को बताएं कि सभी के सभी कुल जितने भी अन्य 15-20 अपराधी हैं और 4 मुख्य जो आरोपी जिनके नाम दर्ज हैं, इन सभी को कितने दिन में पकड़ लोगे। तो 1 सप्ताह का टाइम डीजीपी साहब ने दिया है अभी कि 1 सप्ताह में नाम दर्ज जो अपराधी हैं उनको भी और जितने अन्य अपराधी हैं उन सभी को भी पकड़ लेंगे। साथ ही साथ डीजीपी साहब ने यह भी कहा कि अगर वो नहीं मिल रहे हैं या अपनी लोकेशन से बार बार इधर उधर हो रहे हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू की जाए, उनके दरवाजे उखाड़े जाएं या जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एसपी साहब को सख्त आदेश दिए हैं कि जो नहीं मिल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके चाहे उनकी संपत्ति कुर्क करने का कार्रवाई शुरू की जाए या जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये कहा कि भाई जो भी स्थिति दिल्ली की अपडेट है परिवारजनों को इसके बारे में स्पष्टीकरण बताएं। जो 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं उन दोनों गाड़ियों के मालिक कौन है, और उनको चला कौन रहा था, और शादी में जो कैमरे की फुटेज है उन सभी को खंगाल कर जितने भी अपराधी हैं सभी को पकड़ा जाए। फिर डीजीपी साहब ने एसपी साहब से भी पूछा कि अन्य में आपने कोई आइडेंटिफाई किया है, तो एसपी साहब ने कहा कि हमने 4 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो मेन नाम दर्ज थे, उनके अलावा 4 लोगों के भी नाम पुलिस ने दर्ज किए हैं। साथ ही आईजी साहब को डीजीपी साहब ने कहा है कि आप रोहित के परिवार में वहाँ पर चाहे आप पुलिस लगाएं, क्योंकि हमने शिकायत में दिया था कि भाई अभी तक सभी आरोपी भागे हुए हैं, तो परिवार को और उसकी माँ को या अन्य जो गवाह हैं उनको भी खतरा है, तो उनको भी आदेश दिए हैं कि भाई वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। और आईजी साहब को स्पेशल कहा है कि उसकी माँ को गांव में जाकर स्पेशल मिलकर आओ और उनको संतुष्ट करके आओ कि आपको न्याय मिलेगा। और यह भी संकेत दिया है कि उन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, एक नसीहत बनेगी पूरे प्रदेश में कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो हम उनको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, कीड़े मकोड़े की तरह उनको निकाल कर लाएंगे और एक बड़ी नसीहत यहाँ पर प्रदेश में पेश की जाएगी। तो संतोषजनक जवाब आपको मिल चुका? देखिए, जो उन्होंने जवाब दिया है उससे कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक आज जो चीज़ें मिली हैं, बाकी का निर्णय जो खाप पंचायत और ग्रामीण के बीच में यहाँ पर जो डेलीगेशन आया है ये जाकर परिवार के सामने और पूरी पंचायत के सामने इन बातों को रखेंगे। जो भी आगामी निर्णय पंचायत और खाप लेंगी, चाहे वो संतुष्ट हों या आगामी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो भी रणनीति बनाएंगी वो समाज बनाएगा। लेकिन आज की कार्रवाई से लगभग हमें कुछ सकारात्मक